देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस सांसद चन्नी का बड़ा बयान। कहा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सबूत मांगे थे, नहीं मिले। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी उठाए सवाल। बोले, जनता को सच बताना चाहिए सरकार। पुराने विवादों से फिर घिरे पूर्व मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सियासी चर्चा में हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जालंधर से सांसद चन्नी ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक इस बात के प्रमाण नहीं मिले कि पाकिस्तान में वास्तव में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। क्या कहा चन्नी ने कहा, आज तक मैं यह नहीं जान पाया कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई, उस समय कहाँ लोग मारे गए और पाकिस्तान में यह कहाँ हुआ। क्या हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में बम गिराया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी गई, किसी को पता नहीं चला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य अभियानों को चुनावी फायदे के लिए प्रचारित किया गया। हमने केंद्र से सबूत मांगे थे मगर आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चुनावी माहौल में किया गया दावा था। चन्नी ने यह भी कहा कि वे लगातार सबूत मांगते आए हैं और जनता के सामने सच्चाई लाने की ज़रूरत है। क्या है सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक 2016 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था और उरी हमले के जवाब में हुआ था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सरकार ने दावा किया कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। इन अभियानों को केंद्र सरकार की बड़ी सैन्य सफलता बताया गया था, लेकिन विपक्ष ने कई बार इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। हालांकि सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि कार्रवाई सफल रही थी। पुराने विवाद फिर उभरे। चन्नी के साथ इस बयान के साथ ही उनके पूर्व विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। महिला आईएएस को आपत्तिजनक मैसेज। 2018 में एक महिला आईएएस अधिकारी को आपत्तिजनक संदेश भेजने का मामला सामने आया था। चन्नी ने गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक माफी मांगी थी। दूसरा, जालंधर उपचुनाव में विवादित पोस्टर। जालंधर वेस्ट उपचुनाव के दौरान चन्नी के पोस्टर फिल्लौर में लगाए गए थे, जिसमें वह एक महिला की पीठ पर हाथ रखे नजर आए। पोस्टर पर लिखा था, सावधान, होशियार, बचो बचो बचो, जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ। तीसरा, बीबी जागीर कौर के साथ वायरल वीडियो। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बीबी जागीर कौर से मुलाकात के दौरान चन्नी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह उनके मुंह को छूते नजर आए। हालांकि चन्नी ने सफाई दी थी कि बीबी जागीर कौर उनकी मां समान है, जबकि बीबी जागीर कौर ने भी कहा था कि वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। चुनावी मौसम और सियासी बयानबाजी। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है और ऐसे में चन्नी का यह बयान भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की लाइन को सख्ती से रखने की कोशिश माना जा रहा है। कांग्रेस पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती रही है। हालांकि सेना और स्ट्राइक सरकार ने कई बार वीडियो फुटेज, जीपीएस डेटा और उपग्रह चित्रों के माध्यम से सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की है, जिसे मीडिया में भी दिखाया गया। विश्लेषण। क्या यह बयान कांग्रेस के लिए मददगार या नुकसानदेह? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्र सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल उठाना चुनावी समय में कांग्रेस को बैकफुट पर भी ला सकता है। भाजपा इन बयानों को राष्ट्र विरोधी करार देकर आक्रामक चुनावी रणनीति अपना सकती है। निष्कर्ष। चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे सैन्य अभियानों पर राजनीतिक बहस छेड़ने वाला है। साथ ही उनके अतीत के विवादों को लेकर भाजपा और अन्य दल उन्हें घेर सकते हैं। आने वाले चुनावों में इस बयान के असर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।